हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसी निकली है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की, तो उसका मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन बताया, कैसे क्या प्रोसेस है ना, सब कुछ डिटेल में आपको बताया। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग आप, जैसे कि पीआरटी की बात करता हूँ, इस वीडियो में पीआरटी की बात करूँगा। ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इस सीवीटी को क्रैक करना इतना आसान भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है। ये 200 क्वेश्चन आएंगे, इसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको प्रिपरेशन करने, स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए। चौथी जो पॉइंट है, टाइम लिमिट आपकी 3 घंटे की है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप जो प्रैक्टिस करें अपनी, वो 2 घंटे 30 मिनट की करें। ठीक है, जब आप 2 घंटे 30 मिनट की टाइम मेकअप से अपना प्रिपेयर करेंगे तो आप एग्ज़ाम में 3 घंटे में आराम से कर लेंगे। क्योंकि एक जो एंड टाइम का जो स्ट्रेस होता है ना, वो टाइम की वजह से स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस को अगर हम अभी से कंट्रोल कर लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम का जो फियर और स्ट्रेस है वो चुटकियों में कंट्रोल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, चुटकियों में कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे और चीज़ों की। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अब बात करते हैं आपका जो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कि आपके कितने क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, किस एग्जीक्यूशन में आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, वो चीज़ बात करते हैं। बात करते हैं मैंने पहले 2 सेक्शन की, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देखो, अब अगर इन सेक्शन को गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, बेसिक जीके एंड करंट अफेयर। ठीक है, अब बेसिक जीके में भी आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने जो बात कहा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर जितना डेप्थ और क्लैरिफिकेशन हो जाती है, उतना ही हमारी जो प्रिपरेशन है वो इतनी फोकस्ड और अटेंटिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल करंट अफेयर। अब नेशनल लेवल करंट अफेयर की भी एक रेंज होती है। ठीक है, हमें कितना पढ़ना है, जितना इंटरेक्शन इंडिया का नेशनल लेवल के अफेयर्स में है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा एक वॉर वाली सिचुएशन हुई थी, तो अब इसमें वो सारे देश आ जाते हैं जो हमारे साथ थे और हमारे खिलाफ थे। अब उनकी मशीनरीज, ठीक है, उन पे क्या क्या प्लस है, क्या माइनस है, वीटो पावर, नाटो, ठीक है, और है ना, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड कर जाती हैं। ये सारे बेसिक्स हैं, है ना। ये मैंने केवल स्टैटिक डेटा बताया है, और ये चीज़ आप अगर एक में पढ़ लेते हो तो आपको, अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो उसमें भी आप ये कर सकते हो, टीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो उसमें भी आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इंटरनेशनल इवेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखो, जो मैंने अभी बात करी नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, अब नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल ये यहीं पे मेरी जो पहले मैंने बात की उसी में इंटरेक्ट हो जाते हैं। भले ये बात ये मैंने जो कही कि अभी बहुत लोग कह रहे होंगे भाई अब बोल, पहले तो नेशनल के लेवल की बात करा था, वो अगर सारे देशों की बात हो गई तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो गया। देखो, नेशनल लेवल का केवल ये मतलब नहीं होता कि केवल आप इंडिया के अंतर्गत कर रहे हो। अभी जो वॉर वाली सिचुएशन थी उससे हमारा एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ इंटरेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो वो भले इंटरनेशनल लेवल पहुंच गई है बात, ठीक है, पर वो उसका इफेक्ट नेशनल लेवल पे अगर कहा जाएगा तो वो इंडिया की इंटरनल बेसिस पे पड़ेगा ना, उनकी जैसे कि फाइनेंशियल्स पे और जो भी चीज़ होती है उतार चढ़ाव मार्केट का। ठीक है, तो हर चीज़ पे पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल और अगर देखा जाए नेशनल लेवल एक दूसरे से इसी सिचुएशन में कोरिलेट करते हैं। अभी जो वार की सिचुएशन थी, अगर उससे पहले की बात कही जाती तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी कनेक्टेड नहीं होती, कनेक्टेड तो होती पर इतनी नहीं होती, पर अब है। यहाँ पे अगर इस लाइन को भी केवल कर दिया जाए तो भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, और इस लाइन को कर दिया जाए तो भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ना इन डेप्थ थोड़ा समझना चाहिए, मतलब समझना पड़ता है कुछ चीज़ों को। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल लेवल। तो अब जो मैंने एक बात ये कही कि जितनी कंट्रियाँ को जो हमारे साइड थी, जो हमारे खिलाफ थी, अब ग्लोबल लेवल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ भी आती है कि जितनी कंट्रियाँ न्यूट्रल थी, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेजेस, मतलब जो हमारे साथ, हमारे खिलाफ और जो हमारे राइवल कंट्री के थ्रू न्यूट्रल थी, तो इन द केसेस ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो अब ये तुम ये कहो कि ये पर्टिकुलर ये कि ये नेशनल अफेयर है कि इंटरनेशनल अफेयर है, तो ये कहने की बात है, चीज़ें एक ही हो गई। आपको एक ही तरीके की चीज़ें पढ़नी है और उससे रिलेट करना है। कौन सी ऐसी इंट्रैक्शंस है, और हाँ, इसमें यह है कि जैसे कि बहुत सी चीज़ें जैसे कि अदर कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ आए हैं जिन्होंने हमारे बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। ठीक है, तो वहाँ के मिनिस्टर्स जो भी हमारे यहाँ से जैसे कि है ना, जो इंट्रैक्शन में आए हैं या हुए हैं, ठीक है, तो उन सब के नाम, उनके जो अगर ओरिजिन कह सकते हैं तो ओरिजिन, तो वो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दूसरी बात ये है कि ये
APS का है, तो APS में तो आप समझ सकते हो, जब वॉर वाली है तो वॉर वाली चीज़ें तो हैं। अब हमारे जैसे जो हथियार है, अब हमारे कुछ हथियार ऐसे हैं जो रशिया से हमारे लिए हुए हैं या फिर किसी अदर कंट्री से लिए हुए हैं, या फिर जो कुछ है जो हमारी इंडिया के। अब जो अदर कंट्रीज से हैं तो वो इंटरनेशनल में आ जाएंगे, जो हमारी इंडिया के हैं वो हमारे नेशनल में आ जाएंगे। समझ रहे होगे अगर बात थोड़ी इन डेप्थ, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री को हमने वो दे रखे हैं, ये भी चीज़ है जो हमने बनाए हुए हैं। तो ये कुल मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे। कहने की बात बहुत सिंपल है, ठीक है, और थोड़ा सा ओवरव्यू में पढ़ना, ठीक है, जिससे कि आपको जब इन डेप्थ में जाओ तो बोरिंगनेस ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पेडागोजी की एंड करिकुलर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब जो यहाँ पे एक लाइन लिखी है वो आपका एक बहुत अच्छा वेटेज गेन कर रही है, मतलब 4%, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन अपने श्योर शॉर्ट है। तो RTE NEP, ठीक है, 2020 है, NCF 2005 एंड लिस्टेड NCF बियॉन्ड 2005, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना, 8 क्वेश्चन ईजी हैं, इनके बारे में एक डिटेल इन्फो अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो अगर अभी तक सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया होगा तो एक रफली नोट्स बनाए होंगे, आप उन्हीं को फॉलो अप कर सकते हो। पहले तो आपने हो सकते हैं NCF वाले 2005 से ही आपका काम चल गया होगा, बियॉन्ड वाले पे NCF 2005 वाले से, पर अब 2020 RTE 2020 भी पढ़ लेना, तो और दोनों में एक कंपैरिजन फिल्टर आउट कर लेना और दैट इज टू बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मेन क्या होता है, कमेटी कितने बनाई, कौन कौन से मेंबर रहे, कितने मेंबर रहे, कब बनी, कब इम्प्लीमेंट हुई, ठीक है, कब, है ना। तो ये मेन चीज़ उसमें क्या है, 5332 में क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो दैट इज़ टू बी अ कॉमन मेन चीज़ कमेटी होता है, कमेटी होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, किस किस लेवल पे कैसे कैसे रहता है, दैट इज़ टू बी ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक ब्लॉक टूट गया, इसका 3 ब्लॉक थे सेक्शन बी में, जो कि आपके 11 से लेकर 30 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 20 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अब मैंने 8 क्वेश्चन आपके तोड़ दिए, अब कितने बचे, 22 क्वेश्चन। अब ये जो 22 क्वेश्चन है, सॉरी 8 क्वेश्चन आपके टूट गए, अब बचे आपके, बात करते हैं अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है, जिसमें कि 11 से लेकर 18 क्वेश्चन और टोटल 8 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन बचे हैं। अब इसमें जो सीन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो कि 20 में से 8 गए तो 12 ही तो बचेंगे, 22, सॉरी मैं मिस्टेक से बोल गया था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पेडागोजी एंड फाउंडेशन लेवल, ठीक है, एंड चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, या पैट या सॉरी सीटेट और टैट, ठीक है, और अगर DLED करिए तो आपकी स्टार्टिंग की आपको समझ में आ गएंगे, ये पहले दूसरे 1-2-3 चैप्टर है, ठीक है। तो वो सिंपल एंड सटीक है, कोई ज़्यादा इसमें तोप वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना है, दैट इज़ टू बी ओके। स्टोरी वगैरह या फिर किस में क्या होता है, कौन सी स्टेज पे क्या रहता है, किसको क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें करोगे कवर हो जाएगा। क्योंकि ये तो मुझे पता है जो टीचिंग ही करेगा ना, उसके लिए ये चीज़ कोई हेडेकफुल है ही नहीं सकती। थोड़ा सा ना कि इस डेट्स वगैरह में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसको मैंने इसीलिए आपको पहले एलेबोरेट कर दिया कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। अब किस तरीके से अप्रोच करना है सेक्शन सी की, देखो ये पोर्शन आपका 85% है, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको पूरे 200 में से 200 नहीं लाने हैं, ठीक है। अगर आप 200 में 200 लेने के बारे में सोचोगे और माइंड में स्ट्रेस बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम आपको ध्यान रखना है कि हमारा स्कोर 100 से 180 के बीच में होना चाहिए, ये मैक्सिमम है, मैं आपको मान के चलो मिनिमम 100 और मैक्सिमम 180, है ना। पर 100 के बारे में नहीं सोच के चलना है, क्योंकि अगर 100 का सोचेंगे तो वो वैसे भी और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 110 का सोच के चलना है, ये हमारा सेफ जोन है, मतलब जो हमें रिजेक्ट नहीं कर सकते, बाकी फिर जो नंबर के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है तो वो चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा तोड़ते हैं इन 85% मतलब 170 क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत है यार, कवर करने के लिए काफ़ी कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है साइंस टाइप का आएगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से थे, ठीक है, तो ये जो साइंस का है ये 1 to 5 का है, या डिफ़िकल्ट लेवल आएगा तो 6 to 10 का आएगा। तो ये इतनी बड़ी टफ चीज़ नहीं है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से थे तो, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि साइंस की जो चीज़ें पूछी आती है वो बेसिक पूछी आती है। और दूसरी है, अगर आप 3, 4, 5 या फिर 8th क्लास की अगर साइंस की बुक आप पढ़ लेते हो तो आपके बहुत से क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे, जिनको आपको रिट्राइव करने में इजी होगा और रिकॉल करने और पेपर को अटेंड करने में आपको और इजी हो जाएगा। मैं मान सकता हूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे बॉटेनिकल नेम किसी का पूछ लिया, ठीक है, तो वो उसमें नहीं होता कि अगर आपने पढ़ा होगा तभी वो चीज़ होती है। तो ये तो चीज़ है कि आपको एक हर सब्जेक्ट हो, कि ये PRT है, PRT में 5 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी, तो आउटलुक तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर साइंस बैकग्राउंड के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, एक अच्छा वेटेज या फिर मार्क्स ग्रैब करने का अच्छा क्वेश्चन होता है। अब ये कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी चीज़ आप देख लेते हैं। ये आपके एवरेजन 50 क्वेश्चन आएंगे 31 से लेकर 80 तक। जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे आपके NCERT बुक के 1 to 5 के, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 6 to 10 के। तो ये चीज़ जो है ना,
यही चीज़ हमें मार्केट मतलब मार्क्स को ग्रैब करने में बहुत मदद करेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 3 और 5 से आप NCERT की बुक पढ़ लो, और अगर 7 या 8, मैंने 8 की बोला है ना, तो आप अगर 8 की भी बुक कर लेते हो तो आपके काफ़ी नंबर खिंच जाएंगे। अब आपके हम जी कहते हैं अगर आप केवल 5 की ही पढ़ लेते हो, 1 to 5 की भी पढ़ लेते हो, है ना, तो भी आपके 20 क्वेश्चन इसमें हो गए। 20 क्वेश्चन हो गए ही नहीं हो गए? अभी तक आपके ऊपर कितने हो गए? 30। 30 प्लस 20 कितने हो गए? 50 हो गए। 50 हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको कितने करनी है? मिनिमम 110 या 120। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन अभी हो गए, अभी हो गए जस्ट। और इतना मुझे पता है, अगर आपने ग्रेजुएशन तक अभी तक कर चुके हो तो 6 to 10th में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, क्योंकि हार्ड नहीं है इतने आने वाले। तो ये चीज़ आपको लगी। तो अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 60। अब बहुत से लोग इस बात से मेरे अंडरस्टैंड करेंगे और नहीं करेंगे, तो वो भी चीज़ मैं आपको मान के चलता हूँ। ठीक, तो मैं आपको अभी 50 ही मान के चलते हैं, सरल ले लेते हैं, सबसे सरल। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का सीन क्या है? इसमें भी 20 क्वेश्चन इसके हैं, 20 क्वेश्चन उसके हैं। अब जैसे कि इसमें 40 क्वेश्चन का है, तो ठीक है, तो 20 क्वेश्चन, 20 1 से 5 और 20 6 से 10। ठीक है, तो हम भी ये 20 तो इंक्लूड कर सकते हैं ना, या ओवरऑल 40 में से 20 इंक्लूड तो कर सकते हैं ना। तो ये हमारे कितने हो गए? 70। ठीक है, अब हमारे टोटल कितना हो गया? 70 क्वेश्चन हो गए। वैसे तो मैं ये मान के चलता हूँ जैसे ऊपर वाले में से 50 में से 30 कोई भी कर सकता है, और नीचे वाले 40 में से भी 30 कोई भी कर सकता है, क्योंकि सोशल साइंस का अगर स्टैटिक में चला जाएगा तो मे भी टफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्योरली स्टैटिक में नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होंगी, नवरात्र किसके दरबार में थे, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें सिंपल हैं। ऋग्वेद है ना, तो अथर्ववेद, तो किस में क्या चीज़ कही जाती है, वर्णों के बारे में किस वेद में कहा गया है, तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं। ठीक है, ये मैं बेसिक ही मानता हूँ। अगर इनको आप बेसिक नहीं मानते, टफ मानते हैं, तो आप इसको टफ में ले सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल लोवेस्ट लेके चल रहा हूँ 1 to 5 वाला, तो फिर भी आपके 70 हो गए हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपके मैथमेटिक्स 1 to 5। यार 1 to 5 का मैथ तो अगर आपने जो DLED के पेपर दे होंगे आपने देखा होगा, हाल हो जाते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इतना मैं मानता हूँ, तो आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से होंगे ना, तो इन दोनों में से आपका, अगर सोशल साइंस और मैथ की बात करें, इन दोनों में से आपका एक का पूरा हो जाएगा। चाहे आपको सोशल साइंस में से 20 हो गया और चाहे इसमें से 20 हो गया, लेकिन इतना कह सकता हूँ, कितना भी होगा कि 10 नंबर तो फिर भी आप ग्रैब कर लोगे। तो अगर हम, जैसे कि मैंने इसमें से 20 किए, तो इसके मैंने 20 जोड़ दिए। ठीक है, इसके भी मैं 20 अभी 50% ही जोड़ के चल रहा हूँ, 1 से 5 वाले। ठीक है, तो मैंने 20 जोड़ दिए, तो अब टोटल हमारे कितने हो गए? 90। ठीक, अभी हमारे सब्जेक्ट नहीं पूरे हुए, अभी हम फिर भी बहुत करिए भाग, 90 हो गए हमारे। ये सेफ चल रहे हैं। जब आप बिल्कुल लाइट पढ़ेंगे तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन, और इसके भी 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन कितने हो गए? 40 क्वेश्चन। अब हिंदी में तो कौन ही फेल होता है, ठीक है, बट मैं फिर भी मान के चलता हूँ आपके 20 में से 18 क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि मैं अपना एवरेज बता रहा हूँ। मैंने 10th के बाद हिंदी छुई नहीं है। ठीक है, बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि अगर 35 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से मेरे 33 ना आए हों। ठीक है, 32 33 कभी 30 तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, मतलब कितनी भी टफ हो या कितनी भी सरल हो। ठीक है, होपफुली मैंने बहुत साल पहले, लगभग ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, जब मैंने पहली बार पेपर दिया था, जब लगभग 5 साल मैंने हिंदी छुई नहीं थी 12th के बाद। ठीक है, तब मेरे 40 वो चकबंदी वाला पेपर हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, 2017 में, 2016-17 में, तब मेरे उसमें मेरे 34 नंबर आए थे 35 में से। ठीक है, जब मैंने कतई नहीं छुई थी, जस्ट उठा, नहा धो के बाद सेंटर का देखा और पेपर देने चला गया था। ठीक है, भले ये बात है शॉर्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं अपना मतलब हिंदी पर्टिकुलर बता रहा हूँ कि मेरी सब्जेक्ट में कमांड है, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो होपफुली मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी भी कमांड होगी। ठीक है, तो अगर हम 90% अगर इसमें लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज है, अगर नहीं आएगा तब भी हम ठोक पीटी कहीं ना कहीं से उसे पकड़ के कर ही देते हैं। तो ये सीन है। तो हम इसमें 18 जोड़ते हैं अपने नंबर, तो हमारे 20 इसमें जोड़े कितने हो गए? 108। अब हम अपने बिल्कुल और बिल्कुल सेफेस्ट अटैम्प्ट क्रॉस कर चुके हैं, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू APS, है ना, बट हमें अपना 110 क्रॉस करना है। अब बात करते हैं इसमें इंग्लिश NCERT की। देखो एक चीज़ है, हिंदी हो जाए इंग्लिश, आती ग्रामर ही है। ठीक है, इन पेपरों में कोई टेक्सचुअल चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ, रही बात पैसेज की, तो गद्यांश और पद्यांश जैसे कि हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में पैसेज है, तो इसमें कोई इतना बड़ी तोप की चीज़ नहीं है। थोड़ी सी आप अगर बुक पढ़ते रहेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो ही जाएगा। कोई ऐसा ही नहीं है कि आप CBSE बोर्ड में ही पढ़े हो तो ही आप बड़े तोपची हो। ठीक है, मैंने CBSE बोर्ड वाले बंदों को भी उसमें घिसटते हुए देखा है। तो ये चीज़ आप माइंड से निकाल दीजिएगा कि मैं UP बोर्ड से हूँ, कि मैं पढ़ नहीं सकता। 90% एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे UP बोर्ड के ही होते हैं। ठीक है, बट होपफुली तो आप तो सबसे ज़्यादा CBSE बोर्ड के, तो 10% वाले बुराई मत मानना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, पर मैंने एग्जाम्पल दिया। बहुत से लोग डिग्रेड होते हैं ये सोच के मैं UP बोर्ड से हूँ, मैं क्या ही इंग्लिश पढ़ लूँगा। भाई इंग्लिश तो तुमने इंग्लिश में पढ़ी है ना,
ना, जो तुमने इंग्लिश पढ़ी है वही कॉम्पिटिटिव आती है। हमारी तो जैसे कि अगर जैसे कि इसमें जैसे कि 20 नंबर है तो हमारा 5 नंबर का आएगा, आपका 15 नंबर का आएगा। तो अगर इस हिसाब से मान के चलें तो आपके 15, जैसे कि इसमें अगर हम 15 जोड़ लेते हैं, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, इसमें हम 15 जोड़ लेते हैं तो सीधा सीधा हमारा हो गया 123। सेव बटन आपने कब का क्रॉस कर दिया, 13 प्लस हो आप, वैसे तो 23 प्लस हो, पर हमारे जो माइंड मेकअप के अकॉर्डिंग 13 प्लस हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपको इस तरीके से मानना है इस तरीके से मान लो, और उस तरीके से मानना है उस तरीके से मान लो, ये अपने अपने ऊपर डिपेंडेबल है कि आप किसको मानते हो। तो ये है कि अगर आप चाहो तो इसको इसमें मिनिमम 15 तो आप ला सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम तो यार 20 के 20 लाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम ये भी मान के चलते हैं जैसे कि हमने 23 प्लस में है तो नेगेटिव में कटेंगे भाई कुछ नंबर, कुछ क्वेश्चन भी कम होंगे, कुछ कटेंगे भी। तो हमारा ये है कि अगर आप जो हमने मिनिमम आपको क्राइटेरिया मैंने पूरा आपको बताया, अगर आप इस आधार से भी चलते हो तो एग्ज़ाम पक्का क्रैक कर दोगे, ठीक है। रही बात बाकी सब चीज़ की, तो वो चीज़ ये है कि अगर मेरिट में लाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब 1 से 5 वाले जैसे कि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या कहे जाएंगे, स्कोरिंग क्या पोर्शन है आपका, स्कोरिंग पोर्शन है आपका मैथमेटिक्स, जो करोगे सटीक नंबर मिलेंगे। दूसरा आपका सोशल स्टडी, ठीक है, फैक्ट है, पढ़ लोगे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। तीसरा आपका साइंस, ठीक है, कहाँ से उठा पटकोगे, जो पढ़ लोगे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें है ना, थोड़ा सा रीडिंग है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको पकड़ना है, दैट्स इट। अगर दोनों को मिला के अच्छे से माइंड मेकअप करके चलोगे तो पढ़ लोगे। कोई तोप नहीं है एग्ज़ाम, ये मान के चलना। अगर जैसे कि इस सेक्शन की प्रिपरेशन अगर आपको तुम्हें करनी हो ना, प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर उठा लेना, ठीक है, क्योंकि इससे बेटर रेस्पॉन्स कुछ हो ही नहीं सकता। देखो पहली बात यही, सेंट्रल का है वो भी सेंटर का है, इसमें लेवल और उसमें लेवल सेम रहता है, ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं, ठीक है। फिर देखो भैया, देखो एग्जामिनर या फिर जो बॉडीज़ होती हैं ना पेपर बनाने वाली, वो अगर चेंज हो जाती है दैट इज टू बी, पर सब्जेक्ट तो कहीं नहीं जाएगा ना। आपका जो इसमें लेवल है वही उसमें पूछा जाता है। जितना मैंने बताया 1 to 5 वाला और 6 to 8 वाला, उतना तो कवर कर ही सकते हो, 9-10 ही तो रह गया ना सब में, ठीक है। तो उतना लोड काहे को लेना, मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस 50 में से अगर आपने 40 कर लिए, ठीक है, इस 40 में से आपने 30 कर लिए, अगर हम मान के चल लेते हैं यही चीज़ लेते हैं, है ना, इस 20 में से आपने 18 कर लिए और इस 20 में से भी 18 कर लिए, तो आपके टोटल 36 हो गए। तो कितने हो गए, 6 और 4 10, 106 नंबर आपके सीधे सीधे यही हो गए। ये आपका है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका 136 स्कोर आराम से जाएगा, आराम से। अब फिर भाई देखो, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंडेबल होता है और कुछ कंडीशन भी होती हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, माइंड मेकअप है, ठीक है। लेकिन इतना कह सकता हूँ, अगर थोड़ा सा भी इस स्ट्रैटेजी को भी जो मैंने बताई एकदम मिनिमम से मिनिमम वाली, ठीक है, अगर उसको भी आप फॉलो करके आते हो तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। बाकी मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, शायद वीडियो थोड़ी लंबी ना हो गई हो, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा है ना कभी कभी बताते वक्त टाइम का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जब एक्सप्रेस करता हूँ, चलो छोड़ो बात तो चीज़ें, अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट आ ही जाएंगे, ठीक है। बट अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, जो बेटर बेस्ट हो सकेगा वो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। ये मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एग्ज़ाम जैसे क्रैक होने के पेपर, जैसे KVS हुआ और भी एग्ज़ाम्स थे, ठीक है, जो मैंने दिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। एक काम और कर सकते हो, इसके पेपर का जो आप रियल मतलब थोड़ा सा मैंने अच्छे से अगर जब प्री अटैम्प्ट करना चाहो तो एक काम करते हो, तो KVS का पेपर लगा सकते हो, ठीक है, वो लगा देना, वो उससे भी काफ़ी आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको पेडागोजी भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद।